आज हम बात करने वाले हैं चेतन भगत के नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड के बारे में। हमारे पास इसका एक सारांश है जी। और उसी के आधार पर हम कहानी की गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके मुख्य विचारों को समझेंगे। बिल्कुल। तो ये कहानी दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती है, माधव झा और रिया सुमानी। हाँ, और दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से आते हैं, है ना। माधव वो बिहार की एक सामान्य पृष्ठभूमि से है, अंग्रेजी बोलने में थोड़ी झिझक है उसे। जी। और दूसरी तरफ रिया, दिल्ली की काफी अमीर मॉडर्न लड़की। तो ये जो उनकी पृष्ठभूमि का अंतर है, ये कहानी के लिए काफी महत्वपूर्ण लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और इनकी मुलाकात होती है कॉलेज में, सेंट स्टीफन कॉलेज। बास्केटबॉल कोर्ट पर। सही। जी हाँ, बास्केटबॉल खेलते हुए दोस्ती होती है। दोस्ती तो ठीक है, पर मुश्किल तब शुरू होती है जब माधव को रिया से प्यार हो जाता है। यहीं पर वो सबसे चर्चित या कह सकते हैं कि कहानी का केंद्रीय बिंदु आता है। हाँ, वो हाफ गर्लफ्रेंड वाली बात। रिया कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। तो सवाल यही उठता है कि ये हाफ गर्लफ्रेंड, इसका मतलब क्या है? ये क्या चीज है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये हाफ गर्लफ्रेंड वाला जो विचार है, लगता है यही कहानी का एक अहम हिस्सा है। हाँ। ये शायद रिश्ते की उलझन दिखाता है, या हो सकता है कमिटमेंट से जुड़ा डर हो, या शायद वो सामाजिक अंतर जो उनके बीच है। बिल्कुल। माधव की सादगी, रिया की वो अपब्रिंगिंग, ये सब मिलकर इस रिश्ते को परिभाषित करना मुश्किल बनाते हैं। हाफ गर्लफ्रेंड शब्द में ही एक अनिश्चितता है। सही कहा। और इसी अनिश्चितता के बीच उनका रिश्ता आगे बढ़ता है। उसमें दोस्ती भी है, प्यार भी है, और फिर दूरी भी आ जाती है। हाँ। और कहानी में फिर एक बड़ा मोड़ आता है। रिया अचानक गायब हो जाती है। और वो कैंसर वाली बात, वो भी झूठ बोलती है। हाँ, कैंसर से मरने का झूठ। ये काफी इंटेंस लगता है। शायद रिश्ते की जटिलता से भागने की कोशिश हो सकता है। लेकिन अगर हम कहानी के संदेशों को देखें, जैसा सारांश बताता है, तो एक बात उभर कर आती है। क्या? कि प्यार जो है वो अक्सर भाषा, वर्ग या इन सब सीमाओं को मानता नहीं है या मानने से इनकार करता है। हाँ, माधव और रिया का कनेक्शन उनके इतने अंतरों के बावजूद इसी बात का सबूत है शायद। बिल्कुल। और साथ ही माधव का जो किरदार है, उसका अपना विकास। हाँ, उसका अपनी झिझक पर काबू पाना, आगे बढ़ना, ये आत्मविश्वास और संवाद, कम्युनिकेशन के महत्व पर भी जोर देता है ना। जी हाँ, वो दिखाता है कि कैसे वो अपनी सीमाओं से ऊपर उठने की कोशिश करता है। व्यक्तिगत विकास साफ दिखता है। और फिर कहानी का अंत, जैसा सारांश में बताया गया है, माधव न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। हाँ, और वहां उसे रिया मिलती है, गाते हुए। जी, गाते हुए। ये अंत एक तरह से एक दूसरे मौके की तरफ इशारा करता है, उम्मीद जगाता है। इतनी सारी उलझनों और दूरियों के बाद भी एक सुलह की गुंजाइश। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद सच्चा प्यार आखिर में जीतता है, या कम से कम उसे एक और मौका मिलता है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास जानकारी है, उसके हिसाब से कहानी प्रेम की जटिलताओं पर बात करती है। हाँ, सामाजिक विभाजन के बीच रिश्ते कैसे पनपते हैं, इस पर भी। किरदारों का व्यक्तिगत विकास और सबसे बढ़कर उम्मीद, ये मुख्य बातें लगती हैं। तो ये थी हाफ गर्लफ्रेंड की कहानी की एक झलक, जो हमें इसके उपलब्ध सारांश से मिलती है। प्यार, दोस्ती, सामाजिक बाधाएं और भावनाओं का एक कह सकते हैं रोलर कोस्टर सफर। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ। आज के समय में जहां रिश्तों की परिभाषाएं लगातार बदल रही हैं और कमिटमेंट की सीमाएं अक्सर थोड़ी धुंधली सी होती हैं, वहां ये हाफ गर्लफ्रेंड जैसी स्थिति कितनी प्रासंगिक लगती है।